सूखे सुसारे सारे। तो दोस्तों देखो, मेरा दोस्त आत्मनिर्भर बनना चाहता था, तो उसने शादी कर ली। अब 9 महीने बाद बोलता है कि मेरा लड़का लड़का आत्मनिर्भर बनेगा। मैं तो बन नहीं पाया ना, इसलिए वो अपने लड़के को बनाना चाहता है दोस्तों। अब वो पता नहीं, आई डोंट नो किस लिए बनाना चाहता है, और जिस लिए भी बनाना चाहता होगा ना, तो मुझे कौन सा फर्क पड़ना भाई, वो बने, उसका लड़का बने, मेरे को कौन सा भाई, मेरे को कौन सा प्रॉफिट मिल रहा, प्रॉफिट हो रहा मेरे को नहीं मेरे को हो रहा प्रॉफिट, नहीं हो रहा ना, तो मैं के लिए काहे के लिए सुनूं भाई। मैं उसका बात इसलिए इग्नोर मार देता तुरंत ही। उसको इग्नोर मारने में ना बहुत फास्ट हूँ दोस्तों मैं। अब मेरा दोस्त है एक तो बेचारा, छोटा हाइट है, बेचारे का हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी मम्मी कॉम्प्लेन पर केस ठोक दी। क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। और वही जो हाइट छोटा है बेचारा, शादी कर रहा है, वो बोलता है कि मैं लड़की वाले से दहेज नहीं लूंगा, मतलब लड़की से दहेज नहीं लूंगा, उसके बाप से दहेज लूंगा। दुनिया में अनेकों प्रकार के मादरचोद लोग होंगे, लेकिन मेरे दोस्त जैसा मादरचोद इंसान कोई भी नहीं होगा ना दुनिया में पैदा होगा भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अब कल मेरे दोस्त और मेरे बीच एक मतलब डिस्कस चल रहा था, मतलब क्या बोलते उसको, कन्वर्सेशन चल रहा था ना। कन्वर्सेशन चलते चलते हम लोग चलना बंद कर दिए, हम लोग बैठ गए, कन्वर्सेशन को ही लंबा चौड़ा जारी कर चलाए। अब कुछ ऑप्शन नहीं रहा तो हो गया, चलाए, बातचीत करते रहे। वो बोलता भाई यार कुछ मतलब लाइफ में करियर सेट करना भाई, सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोला सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए तू अभी ध्यान दे रहा है सिर्फ मुट्ठी पे। तो दोस्तों, दुनिया की ना सारे नशे एक तरफ और मुट्ठी का नशा एक तरफ। दोस्तों मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, मज़ा आ जाता है यार, मज़ा आ जाता है भाई। मैं ना चाहते हुए भी लोग उसे मारते हैं, आई डोंट नो वाई, और मज़ा आता, बात अलग है। अब मेरे दोस्त को फिक्र हो रही है उसकी ज़िंदगी की, उसकी करियर की, मतलब उसको, मतलब वो चाहता है कि 25 साल की एज में वो सक्सेस हो जाए, मतलब कुछ ऐसा मतलब कर बैठे कि मतलब वो सेटलमेंट हो जाए। तो मैं उसको कुछ नहीं बोला। मैं बोला भाई तू सिंपल सा एक दिमाग लगा, कहीं कुछ किसी चीज़ में तू किसी का मतलब किसी का नौकरी मत कर भाई, तू बैंक वगैरह में जॉब कर, और नहीं कर पा रहा तो बता, मैं तेरे को जॉब देता हूँ, सिर्फ 1 महीने का जॉब है, बाकी तू सक्सेस हो जाएगा भाई। मैं बोला उसको कंटेंट क्रिएशन शुरू कर। तो बोलता कंटेंट में कुछ नहीं रखा है भाई, कुछ नहीं रखा है कंटेंट में, क्या ही कर लूँगा मैं, क्या ही कर लूँगा कंटेंट में। मैं बोला क्या ही तू नहीं कर लेगा कंटेंट, बल्कि तेरे को कुछ बना कर दे देगा, कि तू जैसे कंटेंट को बनाएगा ना, तो जितना तू कंटेंट बनाने में मेहनत करेगा, उतने ही कंटेंट तेरे ऊपर, तेरे को फोकस करेगा। हाँ यार ये बंदा मेहनत कर रहा, तो इसको मैं नेक्स्ट लेवल ऊपर तक लेके जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त को बात समझ नहीं आती कंटेंट क्रिएशन होती क्या चीज़ है। मैं उसको समझाऊंगा भी नहीं। किस लिए नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा दोस्त है भाई। मैं अपने दोस्त लोगों को ना आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता भाई, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ भाई। मैं अपने दोस्त को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता हूँ, और गलती से देख भी लूंगा ना, तो भाई मेरी फटके चार हो जाएगी भाई। यार वो कैसे बढ़ रहा है जो आगे, मैं वो कैसे बढ़ रहा, मैं पीछे कैसे हूँ, मैं पीछे कैसे हो गया भाई, वो भी 4 कदम पीछे। मतलब मैं यही सोचूंगा कि यार मैं उससे आगे जाऊं। मैं ना इसलिए मैं अपने दोस्त लोगों को कुछ बताता भी नहीं हूँ, मैं जो करता हूँ मैं करते रहता हूँ। मैं अपने दोस्तों को बताता भी नहीं हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर बता दिया ना तो लोग नज़र लगा देंगे, फिर वो चीज़ मेरा जो है वो काम रुक जाएगा भाई। अब आज ही मेरा दोस्त बोलता भाई तू अपने मतलब मोबाइल का स्क्रीन गार्ड कहीं निकाल दिया, मेरा दोस्त बोलता है। तो मैं बोला कि भाई स्क्रीन गार्ड फूट गया था तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, निकाल दिया। तो बोलता है बिल्ली उल्ली रास्ता काट जाएगी भाई, तो रास्ता वास्ता काटेगी तो तब तक समझ में आएगा। मैं बोला बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मेरा फ़ोन गिरेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन तेरी सोच है भाई, वो तेरी सोच है, मेरी सोच नहीं है भाई। भाई बिल्ली रास्ता उसी का काटती है जिसके मन में अनेकों प्रकार के अनदुखी मतलब बोलते हैं ना दुर्घटना लिखी होती है, तो उस टाइप का सोच रखने वाले को ही, मतलब जिस टाइप का तुम सोच रखो वही तुम्हारे साथ होगा दोस्तों। इसलिए मैं ना कभी पॉजिटिव नहीं सोचा, हमेशा नेगेटिव ही सोचा हूँ। इसलिए नेगेटिव ही सोचा हूँ क्योंकि पॉजिटिव 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 इसलिए नहीं सोच पाया क्योंकि मेरा सोचने की क्षमता इतनी है ही नहीं, और जितना सोचने की क्षमता है वो नेगेटिविटी में ही जाता है। इसलिए मैं पॉजिटिव कभी नहीं सोच पाता हूँ, ना मैं सोच पाऊँगा आगे दोस्तों। मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन कैसे बढ़ूँगा मालूम है, चलकर। मैं क्या करूँ मैं, अब बताओ, मैं चलकर ही आगे बढ़ सकता हूँ दोस्तों। मैं ना पढ़ाई में आगे हूँ, सबसे पहली बात ना। अब पढ़ाई से मेरे को याद आया, स्कूल में मेरी मैम बोली रही कि अपने दोस्तों को असंगति छोड़ दो। तो मैं बोला अब देखो मेरा दोस्ती नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा ना, दोस्ती को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा। मैम मेरे को कभी बोला करती थी कि तुम अपना दोस्ती का संगति छोड़ दो, मतलब तुमको अगर लाइफ में कुछ करना है तो अपने दोस्त लोगों को छोड़ दो और हमेशा पढ़ाई में फोकस करो, पढ़ाई में। मतलब मैं बोला मैम ये जो पढ़ाई है ना, ये ना हमारे दिमाग को सिर्फ यही सिखाता है कि आगे चलकर हम लोगों को किसके किसके किसका गुलाम बनना है, किस किस लेवल का गुलाम बनना है, किसके अंडर में काम करना है।
यही सिखाया जाता है पढ़ाई में दोस्तों। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों। अगर तुमको ना समझ में आ रहा ना तो यूट्यूब खोलकर सब पूछ लो कि साक्षरता क्या है, आप लोगों को पूरी पॉलिटिसिटी पता चल जाएगी पूरी। मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ, बट मैं बोलना भी सीखना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं ना जैसे टूटी फूटी इंग्लिश जैसे भी बोलता हूँ, लेकिन बोलता हूँ भाई मैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीक नाउ इंग्लिश फॉर माई करियर, फॉर माई करियर। अब करियर से याद आता कि मैं करियर हूँ दोस्तों, बात अलग है, लेकिन यार हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, बात तो वही है ना दोस्तों। अब मेरी मैम जो बोली थी, मैं स्कूल की मैम है ना, तो मैम मेरे को बोली थी कि अगर तुमको लाइफ में कुछ करना तो अपने दोस्त लोगों का संगति छोड़ दो। तो मैम को मैं सिंपल सा जवाब दिया, मैं बोला मैम अब ये दोस्ती तो जब हम लोग मरेंगे ना तभी ये दोस्ती छूटेगी मैम, नहीं तो वरना तो नहीं छूटेगी भाई। मैम खुश, मैम बोली वाह रे तुम्हारी दोस्ती, हो गया घूमो बेरोजगार, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि दोस्ती के संगत, दोस्त लोगों की संगति ऐसी है ना कि बेरोजगारी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। मैम मैं बोला मैम ऐसा नहीं है, हम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है हम लोग आगे चल के भी बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि हम लोग कॉमर्स लेकर पढ़े भाई, क्योंकि हम लोगों को पहले से पता रहा, कॉमर्स वाले को ना पहले से पता रहता कि हम पहले से बेरोजगार है, इसलिए हम कॉमर्स लेते हैं। अब साइंस वाले का क्या है, साइंस वाले लोग अलग अलग सब्जेक्ट तो ले लेंगे कि मतलब तुम्हें ऑपरेशन करने का भी फुल जुगाड़ है, मतलब तुम्हें ना साइंस लेने के बाद ना आज़ादी मिल जाती है कि हमको ये करना वो करना, तुम्हारा माइंड ना खुल जाता है कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, चारों तरफ ऐसा वैसा कुछ भी करेंगे ना, लेकिन कर तुम कुछ भी नहीं पाते हो। साइंस लेने के बाद ना हमारा दिमाग खुलता इसलिए है कि हम लोगों को दिमाग खुल जाएगा और हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमको किस फील्ड में बेरोजगार रहना है, बेरोजगार रहना है। वाकई में दोस्तों बता रहा हूँ मैं, किस फील्ड में बेरोजगार रहना है। अगर तुम दोस्तों मैं यही बोलूँगा, अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखे हो तो सीख जाओगे तो तुम्हारा हो सकता है 2 पैसा का भला हो जाए, सिर्फ 2 पैसा, ज़्यादा नहीं यार, ज़्यादा सोचोगे ना तो भाई तुम 1 पैसा का भी नहीं भला हो पाएगा तुम्हारा, इसलिए ज़्यादा मत सोच रखो शुरू में। सो स्मॉल मनी एंड थिंकिंग बड़ी रखो, थिंकिंग बिग रखो, यही करूँगा दोस्तों, यही कहूँगा मैं, थिंकिंग बिग रखो हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह मेरे को यही सिखाया जाता है कि मुझे कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, मेरे को यही सिखाया दोस्तों। अब मेरे घर वाले ना मालूम क्या बोलते हैं कि देख तू इतना बड़ा तो हो गया, मैं बोला आप ही करो, मैं तो नहीं हूँ अपने आप ही करो। तो मेरे घर वाले बोलते हैं हाँ मैं एक्सेप्ट करते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ हम तेरे को बड़ा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि तू घर बैठे बैठे मुफ्त का नाश तोड़ेगा। मैं समझ गया कि भाई यार ये पैसा का ताना मार रहे हैं मेरे को, मैं समझ गया, मेरा दिमाग खुल गया। मैं बोला हाँ यार कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, फालतू बैठा हूँ। अब मैं तो दोस्तों मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि घर में मैं अनेकों प्रकार का बात सोचूंगा मोबाइल देखते देखते, जैसे जैसे रील आएगी ना, और एक तो रील भी ना ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, जैसे तुम्हारा माइंड रहेगा ना उस टाइप का रील आएगा तुम्हारे इंस्टाग्राम में। अगर सैड हो तो सैड टाइप का चलेगा, अगर तुम्हारा माइंड फ्रेश है तो भाई अच्छा फ्रेश टाइप का चलेगा, और तुम्हारा लव मोड में है तो लव टाइप का चलेगा। अब देखो मेरे को ना मोबाइल में ना डार्क मोड पसंद था, अब ऊपर वाले ने मेरे ज़िंदगी में ही लगा दिया, मेरी लाइफ में ही लगा दिया, तो मेरी गलती तो नहीं है ना, मेरी गलती तो नहीं है ना भाई, ऊपर वाले ने लगाया भाई। अब क्या कर सकता हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। अब लाइट थोड़ा सा ऑफ हो चुका है, थोड़ा सा लाइट जला लूँ ना तो उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊँगा। समझ गए मेरी बात, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तब सही बताओ। मैं और मेरे दोस्त जितने, मतलब मेरे फ्रेंड जो है ना, मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है सब उठपटांग है, सब उठपटांग है। कोई मतलब कोई सीधा इंसान नहीं है जो मेरे को शिक्षा दे सके, भाई तू ऐसा कर तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, भाई तू ऐसा कर तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। हर एक दूसरे के हमारे दोस्त जितने हैं ना, हमारे सर्कल में जितने ग्रुप फ्रेंड हैं, वो सब एक दूसरे की गांड मारने में तुले रहते हैं, और इसलिए मारने में तुले रहते हैं क्योंकि कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता। हमारे जितने फ्रेंड सर्कल में बता रहा हूँ मैं, बाकियों को नहीं बता रहा हूँ मैं, हमारे फ्रेंड सर्कल को बता रहा हूँ कि कोई किसी को आगे नहीं बढ़ते देख सकता। अब मैं खुद नहीं देख सकता हूँ, मैं खुद ही मैं इस टाइप का हरामी टाइप का हूँ। मतलब हरामी पद्धति की हद होती है। 2 दोस्त है ना हमारे, हर समय दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड है ना, शुरू से पढ़ते आए हैं, KG1 पहली क्लास से 12वीं तक पढ़े हैं, और कॉलेज जाते ही लड़ाई झगड़ा कर लिए। अब कॉलेज में लड़ाई झगड़ा कर दिए तो कॉलेज जाना बंद, उसके चक्कर में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके चक्कर में लड़ाई वो किया है लेकिन उसके चक्कर में मैं नहीं जा रहा हूँ। अब पता नहीं क्या है, अब हो सकता दोस्ती निभा रहा हूँ मैं, लेकिन
गलत समय में गलत जगह पर दोस्ती निभा रहा हूँ दोस्तों मैं अपने करियर को छोड़ रहा हूँ इस टाइप का, मतलब मेरे को बाद में एहसास हुआ। अब पहले एहसास हो जाता तो मैं पहले छोड़ दिया होता ना उसको, अब मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। दोस्ती ऐसी चीज़ ही है दोस्तों कि अगर तुम नहीं भी पकड़ना चाहोगे ना तो वो तुमको पकड़ा के हाथ चला के आगे बढ़ाने लगेगा। दोस्तों मैं यही बोलूँगा, सबसे पहले तुम्हारे माता पिता आते हैं, उसके बाद तुम्हारे गुरु आते हैं, ठीक है, उसके तीसरे नंबर बाद तुम्हारा दोस्त आता है जो तुम्हें सिखाता है, गाली गलौज सिखाता है, तुम्हें नशा करना सिखाता है, तुम्हें किस लेवल में कैसी बात करना है, कहाँ पे कैसा क्या बात करना है, कुछ नहीं समझाता है, बस लड़ते मरते झगड़ते रहो। वो ऐसा दोस्त है हमारा, हमारे जितने भी दोस्त हैं ऐसे ही हैं। तो इसलिए हमारे फ्रेंड में देखो, अब मैं और मेरे दोस्त ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तगड़ी बात बोलने जा रहा हूँ ना, तगड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। अब जो होता है ना, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट मतलब वो नहीं दोस्तों, गलत सोच रहे हो तुम। तुम्हारी जो सोच है ना बहुत गंदी है बेंचो, बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी है। तुम्हारी जो सोच है ना सही में यार बहुत ही गंदी है। उसको थोड़ा सा ना सुधारो यार, सुधारो उस सोच को। तुम गलत जितना सोचोगे ना उसलिए उस टाइप का तुम्हारा माइंड चलेगा कि भाई यार ये हाँ ये गलत सोच रहा है, गलत, हाँ भाई भाई गलत है ये, भाई ऐसा ही है ये। लेकिन मैं दोस्तों मैं मालूम क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों। तुम्हारी लाइफ मालूम है कैसी है, हम हमारे में, तुम्हारी ही नहीं हमारी भी वैसी लाइफ है। मैं वही बताऊंगा दोस्तों। लूडो का नाम सुना है? लूडो खेले हो कभी? वो लूडो असल में नहीं है, वो दोस्तों वो लौड़ू है, लौड़ू जो तुम्हें बनाया जा रहा है। वाकई में बोल रहा हूँ, तुम खुद सोचो ना, लूडो एक लौड़ू है जो तुम्हें बनाया जा रहा है कि इधर से पार करो, वहाँ पे सांप काटेगा फिर वापस नीचे। वही है दोस्तों, इसलिए लूडो नहीं है वो, वही है जो मैं आपको बताया हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, आप लोग को विश्वास हो चाहे ना बताओ हो, मेरे को कौन सा फ़र्क पड़ता है। अब आप लोग को विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि भाई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारा माइंड खुल गया हो तो मैं यही बताऊँगा। अब देखो मैं और मेरा दोस्त, वो बोला मेरे को भाई 2 रास्ते हैं अपने पास। मैं बोला कौन कौन से? तो वो बोला कि एक एक है ज़िंदगी, दूसरी तरफ है मौत, 2 रास्ता बता है ना। मैं बोला वो रास्ता कहाँ पर है? तो बोलता आगे से 1 किलोमीटर जाने पे मिल जाएगा, आगे 1 किलोमीटर की दूरी पर तुझे मिल जाएगा वो रास्ता कहाँ कैसा क्या है। तो 1 किलोमीटर दूर गया मैं, और वो भी गया साथ में दिखाने के लिए, क्योंकि अकेले जाता तो मेरे को कहाँ, मैं भटक जाता ना यार, रास्ता वैसे नहीं देखा हूँ मैं भाई, मैं अंधभक्त इंसान हूँ भाई, अंधभक्त। अब पहुँच तो गया मैं, और उसके बाद 2 रास्ता दिखा मेरे को। एक तरफ जंगल दिखाया जिस तरफ मौत है, और एक तरफ सिंपल रोड दिखाया जिस तरफ हमारी मंजिल है, अचीवमेंट है। तो हम दोनों क्या दिमाग लगाए मालूम है? वो मेरे को बोला कि भाई देख, मौत इस तरफ है, इस तरफ ज़िंदगी है, मतलब कठिन इस तरफ रास्ता है लेकिन सरल इस तरफ है। तो वो मेरे को बोला कि सरल तरफ से जाएंगे नहीं, क्योंकि जितना सरल तुम्हारी ज़िंदगी रहेगी उतनी तुम्हारी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार के पड़ाव आएंगे। मैं बोला बात तो सही है यार, मर्द वाली बात कर दी है, मर्द वाली बात कर दिया। तो मैं बोला एक काम करते हैं भाई, कठिन वाले रास्ते से चलते हैं भाई। अगर नहीं जाएंगे तो मर्द फिर किस काम के भाई, किस काम के? हम दोनों मर्द नहीं हैं फिर यार हम लोग, मतलब अगर मौत वाली रास्ते से नहीं जाएंगे अचीवमेंट की तरफ तो हम लोग मर्द नहीं है यार, हम लोग वाकई मर्द नहीं है। अब देखो हमारे दिमाग में क्या वाला है मालूम है? भूसा वाला है, और उसको हम लोगों को फुल इस्तेमाल करना है, फुल। तो हम लोग कहाँ निकल गए? हम लोग मौत वाले रास्ते में निकल गए, सरल वाले रास्ते को नहीं अपनाए, हम लोग मौत और कठिन वाले रास्ते को अपनाए। अब रास्ते में चलते चलते वो बोल रहा है भाई यार गलती कर दी है आकर। मैं बोला गलती तो तू कर दिया मेरे को यहाँ लाकर। तो बोला भाई गलती तो हो ही गई है लेकिन सब तेरी गलती है। मैं बोला भाई भाई मर्द वाली बात कौन किया? तो तू किया था भाई। नहीं मैं किया था शायद, मैं किया था दोस्तों, मैं किया था ना। तो वो बोला कि भाई कोई बात नहीं, पहुँचेंगे पहुँचेंगे, कोई बात नहीं। अब जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे 1 घंटा का रास्ता दिखा रहा था, ठीक है। उसमें से हम लोगों को बीच में चलते चलते मेरे दोस्त बोला भाई यार मैं थक गया यार, मैं बहुत परेशान हो गया भाई, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को ऐसा क्या लग रहा है कि हम लोगों को कान में कुछ आवाज़ आ रहा है, मतलब भालू शेर नहीं, टुक टुकी की आवाज़ आ रही है ना, भालू शेर नहीं है, टुक टुकी मतलब
एक एक ठो मतलब चीज़ आवाज़ आ रहा है, किट टिकुट टिकिट टिकुट। और वो आवाज़ किसकी थी मालूम है? वो हम लोगों के शरीर के अंदर की आवाज़ रही। मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, लिटरली बता रहा हूँ। वो उस समय का मतलब ऐसा था ही था, उस समय का मतलब माहौल ही कुछ ऐसा था कि हमारा शरीर से अंग का आवाज़ आ रहा था। मतलब फट के 4 हो गई थी और दिशाएँ हमारी यार हो गई थी। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते रहे। मैं बोला भाई, भाई यार मर्द तो हैं हम लोग, कुछ भी बोल। तो वो औ मोटिवेट बहन जो बोलता कि भाई यार तू मर्द वाली बात कर दी है इसलिए औ चलते हैं। अब आगे चलते चलते भालू मिल गया। अब भालू से मुलाकात हो रही है। भालू से मुलाकात कैसे हुई मालूम है? हम लोग मतलब 100 मीटर की दूरी पे भालू को देख लिए थे। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बोला भाई भालू खड़ा है तो कैसे करे बता, आप क्या करें? तो वो मेरे को बोला भाई तू एक काम कर, तू पेड़ में चढ़ जा। मैं बोला मैं तो पेड़ में चढ़ जाऊंगा, तू क्या करेगा? तो बोलता मैं जा रहा गांड मराने। भाई कुछ ऑप्शन नहीं है। मैं बोला भाई यार तू मेरा दोस्त है यार, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा वाकई में दोस्त है, इसलिए तू जा भाई मराने जा, मैं जा रहा पेड़ ऊपर। मैं यही बोला, मैं यही बोला। तो मैं पेड़ ऊपर चढ़ गया और वो सीधा जाते जा रहा भालू की तरफ ना। और वो भालू उसको देख लिया अचानक से। तो वो मरने की एक्टिंग कर रहा, मालूम है मेरा दोस्त मरने की एक्टिंग कर रहा कि जैसे जमीन में लेट गया हो। और सीधा भी नहीं यार, वो गांड मतलब गांड दिखा रहा, मतलब गांड की तरफ से सोया है वो, मतलब उल्टा लेटा है। अब वो गांड दिख रहा है। अब भालू उसकी गांड मार दिया। ठीक है। अब क्या कहा, अब मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। तो मेरा दोस्त कुछ नहीं बोल रहा है। अब कुछ नहीं बोल रहा, हो सकता है उसको मजा आ रहा हो। अब मार के तो चल दिया भालू। अब 5-10 मिनट बाद मैं उतर के देखा, मैं उसको ऐसे जगाया, भाई भाई। तो बोलता है नहीं अभी करते रहो। मैं बोला भाई भालू चला गया भाई। तो बोलता ओह अच्छा भालू चला गया। मैं बोला भालू तो चला गया यार, तू मतलब क्या बोल रहा था तू? तो बोलता नहीं भाई मजाक कर। मैं बोला मजाक नहीं लग सकता भाई मेरे को, भाई तेरे को मजा आ रहा था, सही सही बता मजा आ रहा कि नहीं? तो मेरा दोस्त बोला कि भाई मजा तो आ रहा था यार, क्योंकि पहली बार का जो नशा है यार बहुत मजा आता है। बोलता है पहली बार का नशा। मैं बोला पहली बार का नशा लगा भाई तेरे को? तो भाई उसको मजा पता नहीं कैसे क्या हुआ। मैं बोला भाई भाई तू जल्दी चल यार, तू मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है यार। तो चले हम दोनों, मतलब उसको मैं तैयार करा और फिर उसको लेके गया। अब क्या हुआ मालूम है दोस्तों? अब हुई स्टार्ट हम लोगों की, मतलब हम लोगों की कहानी जो है अब स्टार्ट हुआ। मेन पॉइंट अब है ना। अब हम लोग पहुंच तो गए अपने लोकेशन में, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बाद, है ना। तो वहाँ हम लोगों को एक नाली का बहता हुआ झरना दिखा। नाली का बहता हुआ, जिसको टूरिस्ट गार्ड लोग बोलते हैं कि ये झरना है। मतलब बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था वहाँ पे, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था। मैं समझ गया था, मैं बात समझ गया था। उल्टा हम लोगों को मछली देखी तो मछली पहले आ गई बाहर कि लो भैया पहले तुम कर लो, उसके बाद हम लोग खुद जाएंगे। क्योंकि आदमी एक ही नहा सकता, इतना बड़ा मतलब गड्ढा था, उसी में पानी गिर रहा था, मतलब गड्ढा भर गया था वहां वो, मतलब नाली से ऊपर से जब गिर रहा हो तो गड्ढा बन के एक गड्ढा बन गया था। अब मैं था हरामी, लंबा चौड़ा हरामी। मैं कपड़ा उतार के तुरंत कूद गया। मैं बोला भाई यार आए हैं इतना दूर तो नहा के तो जाएंगे भाई, चाहे वो नाली का पानी हो चाहे वो कंपोर्ट का पानी हो। तो मैं कूद के तो घुस गया है। तो जैसे कूदा तो मेरे दोस्त बोला भाई तू नहा तो रहा है लेकिन तेरा शरीर काहे नहीं भींगा है? तो मैं बोला भाई देख तो क्या हो गया। तो वो देखा कि जैसे मैं कूदा हूँ वैसे पूरा पानी निकल के दूसरी तरफ गड्ढा बन गया, उसमें पूरा घुस गया पानी। इस टाइप का, इस लेवल का मतलब बात हो रही थी, मतलब इस टाइप का मतलब हरकतें हो रही थी हम लोगों के साथ। अब दूसरी तरफ गड्ढा बन गया, मछली लोग अलग परेशान कि भैया यार 2 गड्ढा कर दिए यार, हमारा मतलब घर तो पूरा तहस नहस कर दिया। मैं ये गड्ढे के चक्कर में, इतना बड़ा घर नहीं हमारा, हम लोग इतना बड़ा घर, क्या बोल रहे थे मछली, मछली बोलती है कि इतना बड़ा हम लोगों का गड्ढा नहीं था जितना आप लोगों ने दोबारा दूसरा गड्ढा बना दिया। अब हम लोग अपना फैमिली बढ़ा सकेंगे, धन्यवाद। तो मैं बोला चलो हो गया, हम मेरे चक्कर में किसी का भला हुआ तो बढ़िया ही है। तो मैं गड्ढे से बाहर आया और चुपचाप कपड़ा पहना और मैं अपने फ्रेंड को बोला भाई तू चल मैं थक गया हूँ, है ना। तो अब सुनते जाओ ना। अब आगे मौत का रास्ता, जिस तरफ से हम लोगों को घर जाना है और जहाँ से हम लोग वापस रिटर्न करना है, जहाँ से हम लोग ऐसे चलते चलते जहाँ हम लोग पहुँचे हैं उसी रास्ते से हम लोगों को वापस जाना है। तो मैं बोला भाई हम लोग हैं मर्द भाई, हम लोग हैं मर्द। तो कुछ नहीं, कपड़ा वपड़ा पहन के फिर सीधा रास्ता, फिर मौत की तरफ, फिर घुसते जा रहे हैं अंदर ही। फिर घुसते घुसते हम लोगों को सांप दिख गया। तो मैं बोला भाई
मैं मैं ना भाई तेरे साथ रहकर गलती कर रहा हूँ भाई, मैं तेरे साथ रहकर गलती कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई जो मैं तेरे साथ घूम रहा हूँ भाई। मैं तेरे को काहे ले आया यार, मैं चुप्पे चाप वापिस उसी रास्ते से आ रहा था तो नहीं, मौत की रास्ता मर्दों के ले लो, मर्द बन ले भाई, तू मर्द बन ले। क्या करूं मैं, मर्द ही बन ले, मूर की तो मैया कर दिया भाई सी। सांप भी दिख गया रास्ते में, और ऊपर से हम लोगों को डरा लग रहा है। अब पीछे रास्ता जाते तो मर्द तो कहलाते नहीं भाई। अब भाई लड़कियों को काम है वो पीछे हटना, हम लोगों को काम नहीं है, मर्द लोगों का। तो इसलिए हम लोग उस सांप को परेशान ना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सांप था जो मेरे दोस्त को डस लिया, दो ठो दांत से डस लिया यहाँ पे हाथ में। अब मेरे दोस्त को परेशानी हुई ना, मैं तुरंत अपने मतलब कपड़ा वपड़ा फाड़ के रस्सी उससे सांप काट के चला भी गया। और सांप काट के जब चला गया तो मैं क्या किया मालूम है, तुरंत कपड़ा वपड़ा फाड़ा, रस्सी बनाया, मैं यहाँ पे एक ठो रस्सी बांध दिया। मैं बोला भाई इससे ऊपर जहर नहीं फैलने दूंगा, ठीक है। तो बोला भाई जहाँ तू रस्सी बांध रहा है भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरे को सांप जहाँ काटा है भाई वो माथे में काटा है, मेरी गांड फट गई। मैं बोला यार अब तू नहीं बच पाएगा यार, अब डॉक्टर के बदले मेरे को बोलना पड़ेगा सीज नो मोर। अब तेरे घर में अलग बोलना पड़ेगा, वेट थोड़ा सा लाइट गोल हो गया, सीज नो मोर। अब मेरे को तेरे घर में बोलना पड़ेगा आंटी आपका नादान बालक अब नहीं रहा। तो बोलता साले मजाक कर रहा हूँ, मैं तेरी को मतलब परख रहा था, तू मेरा मतलब तू मेरी हेल्प करता है कि तू मेरे घर में क्या बोलता है कि तू मेरे को हॉस्पिटल ले जाता है। भाई तू इन लोगों में से कुछ भी नहीं किया। मैं बोला भाई जिस टाइप का तू दिखाया मेरे को, मेरी गांड फट गई थी भाई। मैं बोला अब तू बच ही नहीं पाएगा भाई, तो बचने का कोई रास्ता नहीं, और तो घर इतना 2-3 किलोमीटर दूर है, मैं तेरे को यहाँ से कैसे लेके जाऊँ तू ही बता। तो बोलता भाई लेके नहीं जा सकता था लेकिन कुछ कुछ ऐसा तो हेल्प कर। मैं बोला हेल्प क्या हेल्प कर दूँ भाई, तेरे माथे में काटा भाई, क्या हेल्प कर दूँ मैं, तेरा माथा को काट दूँ क्या, आधा काट दूँ क्या जिससे तेरा मुंह में ना जहर फैले। तो बोलता भाई कुछ तो हेल्प। मैं बोला हेल्प हेल्प कर रहा है, अरे हेल्प को डाल गान में, पहले बात तू बता मेरे को तू मजाक कैसे किया मेरे से। नहीं नहीं तू मजाक कैसे किया मेरे से, तू कैसे कर दिया तू मेरे से मजाक, तू मेरे को सबसे पहले यही बता कि तू मेरे से मजाक कैसे कर दिया, तू मेरे को यही बता पहले। तो बोलता भाई गलती कर दी का। मैं बोला हाँ गलती कर ही दिया तू मेरे से, गलती कर दिया तू मेरे से मजाक करके। घंटा में इतना अच्छा मैं चल रहा था तो तू सांप काट दिया, ऐसा वैसा डस लिया यहाँ बता। अब मेरा दोस्त आगे था ना, मैं पीछे था, इसलिए थोड़ा सा मैं सांप का मुंह नहीं देख पाया कि कहाँ पे काटा मेरे दोस्त को। अब बात मैं लॉजिकली करता नहीं हूँ, और कर दूंगा तो हो सकता है आप लोगों को समझ आ जाए, इसलिए मैं लॉजिकली बात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं किया। मेरे दोस्त बोला मजाक कर रहा था मैं, तो मैं बोला कहाँ पे काटा दिखा। तो बोलता नहीं भाई जस्ट जैसे मुंडे ऐसे डसा है तो मैं उस पाँव पीछे करके ऐसे गिरने का नाटक किया ताकि तेरे को लगे कि मेरे को सांप काट लिया। मैं बोला भाई ऐसा मजाक मत करे कर भाई, ऐसा मतलब तू भाई जिस टाइप का किया हरकत मज़ा नहीं आया। तो बोलता किस टाइप का हरकत करूँ, मीठा बन जाऊँ तेरे लिए। तो मैं बोला भाई मीठा उठा बनने की जरूरत नहीं है, तू ऑलरेडी मीठा है भाई, तू ऑलरेडी मीठा है, जिस टाइप की तेरी हरकत है ना तू ऑलरेडी मीठा है बहन, तो तू सही बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू ऑलरेडी मीठा है, तू बताने की तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोला कि चल अब तू मजाक तो कर लिया भाई, आगे बहुत लंबा रास्ता है, चल आगे चल। तो मेरा दोस्त बोला कि भाई अब मर्दों का जो नाम है अब डुबाने का वक्त आ चुका है। तो मैं बोला जो तू सोच रहा है क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो उसने कहा हाँ भाई। तो क्या किया मालूम, हम लोग अपना अपना बैग उठाए और वापस मुड़ गया। हम लोग आगे रास्ते से नहीं गए, हम लोग वापस उसी रास्ते जिस रास्ते से आए हम लोग उसी रास्ते से वापस चल दिए। भाई मर्दों का नाम डूब गया बात अलग है, लेकिन भाई डुबाने में जो मज़ा है घंटा भाई, मर्दों का नाम डुबाने में भाई हम ही लोग आ गए भाई। अब पता नहीं किस टाइप के लौंडे हम लोग का, पता नहीं, आई डोंट नो, बस जिस टाइप के भी हैं अच्छे तो हैं भाई, अच्छे तो हैं। अब मेरा दोस्त बोलता है कि भाई, मेरा दोस्त नहीं बोलता आप थोड़ा सा रुक जाओ दोस्तों, थक गया मैं भी, और कितना ही बोलूँ बात कितना करूँ मैं, रुक जाओ। तो देखो दोस्तों, मेरा दोस्त जो है मेरा दोस्त जो है बहुत अच्छा दोस्त है। वो इतना अच्छा दोस्त है कि वो शादी नहीं करना चाहता है। एक तो दोस्त है शादी कर लिया, एक तो दोस्त तो शादी कर लिया, दूसरा दोस्त बोलता है मैं शादी नहीं करूँगा। मैं बोला किस लिए भाई, क्या तेरी लुल्ली छोटी रह गई है, तू सही बता भाई। तो बोलता भाई लुल्ली छोटी नहीं भाई, तू भाई 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 मतलब भाई यार मतलब तेरी सोच जो है बहुत घटिया है। मैं बोला घटिया तो मैं भी हूँ,
बट वो तेरे सोच पर निर्भर करता है कि मैं कैसा हूँ। मैं तो हूँ घटिया, मैं मानता हूँ, मैं मान लिया, लेकिन वो तेरे सोच पर निर्भर करता है मैं कैसा हूँ। तो बोलता भाई निर्भर वर्भर कुछ नहीं करता है, मैं शादी वादी नहीं करूँगा। तो बोला क्यों भाई? तो बोलता भाई पहले पैसा कमा लूँ अच्छा, उसके बाद शादी करूँगा। तो मैं बोला चल पैसा पहले कमा ले उसके बाद शादी कर लेना, नहीं पहले शादी कर ले उसके बाद पैसा कमा लेना। तो बोलता भाई पहले शादी कर लूँगा तो हो सकता है 1 डेढ़ साल बाद मैं बाप भी बन जाऊँ, और बाप बनूंगा ही कन्फर्म है, क्योंकि इस टाइप का मेरी हरकत जो है मैं रह ही नहीं सकता हूँ भाई। बिना बाप बने रहे, बिना बाप बने मैं रह ही नहीं पाऊँगा। मेरा दोस्त ऐसा बोलता है। मैं बोला भाई तू जिस टाइप को बात कर रहा है भाई, तू शादी करेगा मेरे को ऐसा डाउट है। तो बोलता है भाई शादी तो मैं नहीं करूँगा भाई, मैं नहीं करूँगा शादी भाई। तो मैं बोला भाई क्यों नहीं करेगा शादी? तो बोलता भाई बताया तो भाई पैसा पहले कमा लो उसके बाद कर लूँगा शादी। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो मैं बोला ठीक है तू पैसा कमाने पे ध्यान दे, मैं शादी कर लेता हूँ, तू मेरा बदला भी पैसा कमा ले, उसके बाद मैं शादी कर लेता हूँ, उसके बाद तू मेरा जितना पैसा कमाया होगा दे देना। तो बोलता भाई भाई ठीक है भाई, ऐसे रुक के बोला ना ठीक है भाई। तो मैं बोला भाई अच्छा यार बढ़िया दोस्त मिला मेरे को, मतलब मेरे बदला भी कोई पैसा कमा रहा, बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है, होगी बहुत बड़ी बात। क्योंकि भाई मेरा दोस्त जैसा कहीं दोस्त नहीं है भाई, वाकई में यार मेरा जैसा दोस्त जो है ना कहीं नहीं मिलेगा। अब मेरा दोस्त जो वही दोस्त ना डॉक्टर के पास गया, वो बेचारे का पता नहीं क्या तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो गया थोड़ा सा मेरे को लेके, बोला चल भाई हॉस्पिटल से आते हैं। तो मैं बोला चल भाई चल ठीक है देख लेते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, तेरे को फीवर वगैरह लग रहा तो चल दिखा देते हैं। तो बोलता भाई फीवर वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द वगैरह, पेन वगैरह, सर दर्द वगैरह कर रहा है। तो मेरा चल ठीक है भाई, कितना तो कितना चीज़ दर्द कर रहा है पहले तू मेरे को ये कंफर्म करके बता दे। तो बोलता भाई सर दर्द कर रहा है। तो मैं बोला ठीक है भाई चल ले लेते हैं। चले गए हम लोग हॉस्पिटल, है ना। अब नर्स अब नर्स बोली क्या हुआ बताइए। तो वो बोला कि मैम पट्टी वट्टी बंधवाना था सर में, थोड़ा सा दर्द वगैरह कर रहा है, पता नहीं आई डोंट नो वाई। तो वो उसका थोड़ा सा वो जो चेक करने वाला नहीं रहता है कि दिल का धड़कन सुनते हैं, है ना। तो वो नर्स जो थी चेक कर रही थी मतलब किस टाइप का कितना दर्द है। तो वो मेरा दोस्त जो है उसको घूरे जा रहा था नर्स को। तो नर्स अचानक से उसको देख ली ना, तो नर्स उसको बोलती है कि बेटा तुम्हारा तबीयत नहीं, तुम्हारी नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत नहीं, तुम्हारी नीयत खराब है। और ऐसा वैसा नीयत नहीं है तुम्हारी, मैं देख के बता सकती हूँ कि तुम आंखों से ही किसी को भी प्रेग्नेंट कर दोगे, इस टाइप का तुम्हारा नीयत है। तो मैं बोला कान में उसको बोला ना। तो बोला भाई भाई हर जगह तो बकचोदी सही रहती है, लेकिन भाई तू यहाँ कर दिया यार, अच्छी बात नहीं है यार, तेरा तेरा चक्कर है मेरा सर नीचे झुक गया। तो बोलता है झुक गया तो अब ले भी ले। मैं बोला क्या? तो बोलता है लंड में। मैं बताओ इस टाइप का दोस्त है मेरा, क्या बोलूँ मैं। मूड की मैया तो आधा ज़्यादा ये करे रहता है। क्या ही करूँ मैं इसका, क्या ही कर लूँगा मैं इसका, क्या करूँ बताओ दोस्तों, मैं क्या करूँ। अब आते आते मैं जस्ट रास्ते से आ रहा था तो मेरे को वही कॉल किया। अभी जैसे मैं वीडियो बनाने आ रहा था ना, तो वीडियो बनाने का छोड़ो, उसको वीडियो बनाने के बाद बात करते हैं। हॉस्पिटल से मैं बोला, हाथ पकड़ा उसका, मैं बोला चल भाई तेरा कुछ कुछ है नहीं भाई, तू नाटक बहुत चोदता है। तो बोलता है भाई नाटक ही नहीं कुछ और भी। तो मैं बोला भाई चल यार तू पहले, भाई चल तू यहाँ से। तो उठा, वो उठाया, मैं उसको लेके चल दिया चुपचाप, कहाँ मालूम है, सीधा चले गए मोमोज खाने भाई। मैं बोला भाई दिमाग पहले संटा का शांत करेंगे मोमोज खाकर। अब मोमोज खाकर शांत करने से पहले पहले मोमोज ही खा लिए हम लोग, शांत करने से पहले क्या, पहले मोमोज खा कर क्लियर हो गया, हम लोगों को पेट भर गया, मैं घर अपने अब वो घर अपने। मैं बोला भाई यार तेरे साथ नहीं रहूँगा अब से, तेरे चक्कर में भाई रेपोटेशन जो है मेरी गिर रही है, मेरी ख़राब हो रही है। तो वो बोलता है भाई रेपोटेशन कब तेरी रेपोटेशन थी ही कब। तो मैं बोला भाई रेपुटेशन नहीं थी, लेकिन भाई मेरी जो इमेज है ना वो बहुत अच्छी है यार। तो बोलता भाई हाँ भाई फ़िल्टर लगा कर लोगे तो अच्छी ना आएगी। मैं बोला भाई भोसड़ी के मतलब कभी तो सही बात कर लेकर। तो बोलता भाई सही तो बात करता हूँ हमेशा, गलत तो सही करने का जो सही जोड़ी आता रहा ना पहले दोस्तों, तो वो बोलता है कि भाई मेरे को बहुत अच्छे से आता रहा वीडियो कॉल आया। देखो दोस्तों मैं इसलिए रुका था क्योंकि उसी को कॉल आया, मैं आप लोगों को बताया था ना कि मेरा दोस्त जो है वो कॉल करता बहुत है। अब आईफोन ले लिया ना तो कॉल बहुत करता, मेरे को बोलता भाई भाई यार एंड्रॉयड फ़ोन से मेरे को कॉल मत करा कर। मैं बोला भाई जो तू फ़ोन लिया भाई किस्त में लिया है, और इतना एटीट्यूड किस्त के हिसाब से इतना सूट नहीं करता भाई तेरे को। तो बोलता भाई जैसा भी लिया हूँ आईफोन तो आईफोन होता है। तो मैं बोला भाई ठीक है भाई नहीं कॉल करूँगा, ब्लॉक कर देता हूँ तेरा नंबर ही डिलीट कर देता हूँ। तो बोलता भाई जल्दी डिलीट कर, तुरंत कर भाई, मेरे को सार रहा नहीं जा रहा। तो मैंने ठीक है भाई कर देता हूँ। अब देखो दोस्त वही दोस्त ना मेरे को कॉल करके, मैं उसको कॉल किया, मैं बोला भाई ज़रूरत रहा यार। मैं बोला हेलो कहाँ है? तो बोलता है भाई
कॉल क्या कर दिया यार, याद कर लेते मैं पहुंच जाता। मैं बोला भोसड़ी का कॉल किए बिना तेरे को कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पे हूँ, तू आ। हैं कैसे बुला लूंगा मैं उसको, बताओ। मैं जैसे उसको कॉल किया तो मेरे को बोलता है कि भाई यार फ़ोन करने की क्या जरूरत है, भाई क्या हुआ बताओ ना, मैं मेरे को याद कर लेता मैं आ जाता। मैं बोला भोसड़ी की तेरे को फ़ोन करे बिना कैसे बुला लेता, कैसे बुला लेता हैं, कैसे बुला लेता, कैसे मैं याद कर लूंगा तो तेरे को कैसे याद आ जाएगा, मतलब कोई फिल्म चल रही है क्या जो मैं तेरे को याद करूंगा तो तेरे को महसूस हो जाएगा हाँ यार मेरा दोस्त मेरे को याद कर रहा है, भाई जाना पड़ेगा। किस टाइप की बात करता है। आधे ज़्यादा दोस्तों मैंने मेरा दोस्त परेशान करके रखा मेरे को, मेरी ज़िंदगी ना उसी की वजह से ख़राब है यार। मैं वाकई में बोल रहा हूँ, लोगों के दिन खराब होते हैं, लोगों की किस्मत खराब होती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है सिर्फ इसके चक्कर में, इसके चक्कर में वाकई बता रहा हूँ मैं। अब थोड़ा सा मिलने जा रहा हूँ यार, बाय बाय, आज के लिए इतने दोस्तों, बाकी मिलता हूँ कल, बाकी मिलता हूँ, सी यू बाय लेटर। सो कैसे सारे सारे तो दोस्तों देखो, कुछ दिखाने लायक तो है नहीं, क्या देखोगे बताओ। हाँ जब देखो, मैं जब बोलता हूँ आप लोगों को देखो तो तुरंत देखने लगते हो, तुरंत बहुत जल्दी देखते हो। मैं जबकि कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, मैं भाई क्या ही दिखा दूंगा मैं आपको। मैं लड़की थोड़ी ना हूँ, मैं लड़की थोड़ी ना हूँ भाई, जो मैं इंस्टाग्राम के रील की तरह सब कुछ दिखा कर दूंगा, उसके बाद फॉलोअर भी बढ़ जाएंगे, लाइक तो अलग आएगा ही आएगा, व्यूज़ व्यूज़ की तो बरसात होगी। जैसे पानी गिरता है ना उस टाइप को व्यूज़ की बरसात होगी भाई, मैं उस टाइप का नहीं हूँ भाई। देखो भाई सिंपल सा मेरा जवाब यही है, देखो मेरा कुछ कहना वाना रहता नहीं है। किसी ने मुझसे कहा कि ब्रेकअप सच में होता है क्या, मैं बड़े प्यार से जवाब दिया उसको, भाई अभी तक क्या तू मूवी देख रहा था क्या लोगों का, कि तू पिक्चर देख रहा था, कुछ फिल्म वगैरह चल रहा है क्या, जो तेरे सामने ब्रेकअप वगैरह जो असली में होता हो तू फिल्म समझता क्या, मूवी चलता क्या तेरे सामने। तो बोलता नहीं भाई वो मतलब असली टाइप का लगता है, असली टाइप का लगता नहीं भाई, वो असली ही है भाई। ब्रेकअप तेरे तेरे को कभी किसी से प्यार हुआ, मैं सिंपल से उससे पूछा भाई तेरे को किसी से कभी प्यार हुआ है, तो बोलता नहीं। हाँ तो ब्रेकअप क्या, ब्रेकअप झांड भरते होगा। अरे मादा चो गाली कह दे रहा हूँ मैं। सो कैसे सारे सारे तो दोस्तों एक सेकंड, सो कैसे सारे सारे तो दोस्तों देखो, बस देखो क्या दिखा दूंगा जो आप लोग देखने के लिए बैठे हो, क्या दिखा दूंगा, मैं लड़की हूँ क्या जो सब कुछ दिखा के आप लोगों को इंटरेस्टेड करूंगा, मतलब मतलब मज़ा दिलाऊंगा, पागल हो क्या कुछ। भाई फन कराने लायक कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे बात के, वाकई बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं मेरे से कोई बोला कि भाई ब्रेकअप सच में होता है क्या, मैं बोला भाई मतलब तू कहाँ है, मतलब तू किस दुनिया में जी रहा है। तो बोलता भाई पृथ्वी में ही जी रहा हूँ। मैं बोला पृथ्वी तो बहुत सारी, तू कौन से पृथ्वी में है। तो बोलता भाई वही गोल पृथ्वी में हूँ। भाई तू शायद जिंदा नहीं है, तू शायद मर गया, तू भाई किस टाइप की बातें कर रहा है। मैं उसको यही बोला। तो बोलता भाई कैसी बातें कर रहा हूँ। मैं बोला भाई तू ही अजीब सी बात कर रहा है, मैं तो भाई मैं तो बौखलाया नहीं हूँ, हैं मैं बौखलाया वजह से बात कर रहा हूँ क्या। तो बोलता नहीं भैया आप सही बात कर रहे हो, मैं ही शायद बौखला गया हूँ। मैं बोला चल पहचान तो लिया कम से कम अपने आप को। तो मैं उससे सिंपल सा क्वेश्चन किया कि भाई तेरे को कभी किसी से प्यार हुआ है। तो बोलता भाई प्यार तो नहीं हुआ है। तो मैं बोला भाई जब प्यार ही नहीं हुआ तो ब्रेकअप कहाँ से होगा तेरा। भाई तू पहले प्यार कर, उसके बाद ब्रेकअप कैसे होता है वो खुद तेरे को पता चल जाएगा बाद में, मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 1.5-2 महीना लगेगा, क्योंकि तेरा शकल इस टाइप से 1.5-2 महीना ही टिकेगा, तेरे से कोई टिक भी नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक। तो बोलता है भाई चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं बोला ट्राई नहीं करते हैं भाई, तो सच में प्यार करके देख ले, तेरे को सब पता चल जाएगा क्या होता क्या नहीं होता, सब पता चलेगा तेरे को। तो बोलता सही में। तो मैं बोला भाई सही वही की बात नहीं भाई, तू जाके पहले ट्राई कर। तो बोलता भाई ये सही बताओ ना। मैं बोला मूड ही ख़राब कर दिया यार, मूड की मैया जो करते हैं ना उनमें से एक है ये वाकई में। अब देखो मैं सिंपल सा गया, आज टिकट लेने गया ना रेलवे स्टेशन में, टिकट लेने घुसा हूँ, टिकट काउंटर में सर बैठे थे। मैं सर से पूछा सर मैं जहाँ से जा रहा हूँ वहाँ तक का टिकट दे दो। तो बोला भाई कहाँ तक बताओ। तो मैं बोला भैया अंबिकापुर जा रहा हूँ मैं, अंबिकापुर का मेरे को टिकट दे दो एक। तो अंबिकापुर का टिकट दे तो दिया मेरे को, उसके बाद पैसा भी मांग रहा है। तो बोलता है भाई पैसा तो कौन। मैं बोला भाई पैसा भी लगता है क्या। तो बोलता हाँ भैया पैसा तो लगता है। तो मैं 25 पैसा निकाला उसको दे दिया। तो बोलता भाई क्या पैसे दे रहे हो भाई, ये नकली दे रहे हो। तो बोला भैया बात तो आप ही किए थे, स्टार्टिंग तो आप ही की वो पैसा से, मैं तो नहीं किया हूँ भाई, रुपए के ज़माने में आप पैसा मांग रहे हो। भाई बात ना, मैं कभी कभी ना एकदम स्ट्रांग और तड़क कड़क भड़क टाइप का बात करता हूँ भाई, मैं वाकई में इस टाइप का हूँ भाई, मैं बंदा ही ऐसा हूँ मैं भाई। ऐसा बंदा हूँ जो लाइफ में ना अखंड सिंगल लोग देखो आप लोग, उनमें से एक हूँ। बहुत ज़्यादा सिंगल हूँ, अखंड सिंगल, सिंगल से भी सिंगल, महा सिंगल भाई, बहुत बड़ा सिंगल हूँ मैं।
सिंगल हूँ, सिंगर नहीं भाई, सिंगर तो भाई अजीब वो हो जाएगा ना। अब मेरे को एक कॉल आया, मेरे को मुंबई से कॉल आया था ना, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मैं जस्ट अभी बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ। कि मेरे पास मुंबई से कॉल आया ना सीधा, अदिति नाम था, मैं नहीं जानता रहा, अदिति का कॉल आया। तो है मेरे से बोली आप योगेश बात कर रहे हो? नहीं मैं योगेश बात नहीं कर रहा हूँ, मैं योगेश का पापा बात कर रहा हूँ। तो बोलती है योगेश से बात कराए नहीं है, योगेश से बात कराइए ना। तो मैं बोला हाँ बताइए। तो बोलते हाँ आप ही तो बात कर रहे हो योगेश से बात। मैं बोला मैम योगेश ही बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पापा होते तो पापा का आवाज़ मैं नहीं जान रहा, मैं नहीं जान, पापा का आवाज़ इस टाइप का कुछ होता। भाई लड़कों का आवाज़ कभी तो कुछ पहचान लो यार, तुम लड़की लोग को भी तो कुछ कभी किसी को तो पहचान लो हैं। असली में ना तुम ही रंग बदलते हो, मैं रंग नहीं बदलता भाई, लड़के लोग कभी रंग नहीं बदलते दोस्तों, असली में ना लड़की लोग ही रंग बदलते हो, तुम्हें दिखेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। अब उनका कॉल ये उनका मैं वो उनका कहना था कि आप योगेश बात करो। मैं बोला हाँ मैम बताइए। तो बोलती मैं बोला वो बोली कि आप कुछ मत बताइए मैं बताऊंगी। तो बोला ठीक है आप ही बताओ। तो उसने कहा कि भाई कि आप सिंग दिल से आपका सिलेक्शन हुआ है, आप एक ऑडिशन वीडियो भेजो जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बोला मैं किस चीज़ का मैम? तो बोलती है सिंगर के लिए। तो मैं बोला मैम मेरे को तो पता नहीं है, तो मैं तो मतलब फॉर्म वगैरह फिल भी नहीं किया हूँ। तो मैम बोली तो फिल नहीं कर रहे हो तो क्या हो गया, मैं फिल करके दे रही हूँ ना, तुमको क्या गाना गाना है कि नहीं गाना है ये बताओ ना। तो बोला मैं ट्राई कर ही लेता हूँ, अगर मेरे को अगर सिंगर बन ही रहा है। और मुंबई से कॉल आया और मेरे को फ्रॉड कॉल स्कैम वगैरह का कुछ नहीं पता था ना, जबकि स्कैम कॉल था ये, अभी बताता हूँ। तो मेरे को एक उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजी सिंगर लोगों का ना, कि यहाँ से लोग बहुत सारे लोग सीख के निकले हैं, उनमें से एक अरिजीत सिंह भी था। मैं बोला अरिजीत सिंह है यार, फोटो कुछ ज़्यादा पहचान सा लग रहा था, अरिजीत सिंह टाइप का ही दिख रहा था वो। मैं बोला ये एआई से तो नहीं बना, मैं यही सोचा ना मन में जब वो वीडियो वगैरह भेजी फोटो वगैरह। तो बोला यार ये एआई टाइप का लग रहा है मेरे को। उसके बाद नीचे भेजी कि रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये लगेगा और बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिना वीडियो भेजे। मैं पक्का समझ गया, जब वो पैसा का नाम लिया तभी मैं समझ गया स्कैम फ्रॉड कॉल है ये, इसलिए मैं उसको रिप्लाई ही नहीं किया, सीधा ब्लॉक कर दिया। तो व्हाट्सएप में तो ब्लॉक कर दिया हूँ, कॉल तो आता ही ना, कॉल वाला ब्लॉक तो किया नहीं हूँ। तो उधर से कॉल आया ना सर आप मेरे को ब्लॉक कर दियो। मैं बोला हाँ मैम ब्लॉक कर दियो। तो अब मैं बोले वो उसने कहा कि क्यों ब्लॉक कर दियो? वजह तुम हो, मैं यही बोला वजह तुम हो। तो उसने बोली कि मैम मैं कैसे वजह तुम, मैं मतलब किस वजह से आप ब्लॉक कर रहे हो? मैं बोला वजह तुम हो। तो मैम बोली कि अच्छा 500 रुपये सुन के क्या स्कैम कॉल समझ रहे हो? तो बोला मैम वजह तुम हो, समझ ही गए आप, पहली बार मतलब कोई किसी को अपने आप को पहचान पाया। मैं बोला भाई समझ तो गई है। तो उसने बोला दोस्तों लाइट गोल इसलिए आप लोग परेशान मत हो, लाइट गोल मेरे बातों का टेंशन नहीं है, मेरी लाइट का टेंशन आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है कि यार इसके बैकग्राउंड में लाइट वगैरह नहीं, क्यों नहीं चल रहा है। भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ सिंपल सा मैं एक कैसे रूम में बैठा हूँ मालूम है? गोदाम रूम में बैठा हूँ जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं वीडियो शूट करने के लिए ना कभी घबराता नहीं हूँ, मेरे को यही लगता है कि मैं वीडियो शूट करते रहो। अब मैं ब्लॉगिंग भी करना चाहता हूँ लेकिन मैं ब्लॉगिंग नहीं करना चाहता हूँ यार, मैं बनना चाहता हूँ कॉमेडियन, बहुत बड़ा कॉमेडियन, बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। तो कॉमेडियन से याद आया कि मैं अपने भाई को बोला भाई एक काम करोगे मेरा? तो भैया बोले कि क्या क्या बता? तो मैं बोला मुंह में रख के आराम करोगे क्या? तो वो ऐसा होने लगा उनका मुंह। बोला भैया कैसे कर रहे हो यार, मतलब पीछे से कोई डाल रहा है क्या? तो नहीं भैया मेरा सनक गया ना, सनकने के बाद बोलता है कैसे बात करता है यार, किस टाइम मतलब बिगड़ गया तू। मैं बोला भैया आपको बुरी लगी क्या बातें? तो बोलते नहीं नहीं बुरी नहीं लगी छोटे। तो मैं बुरी नहीं लगी है तो एक और सुनो फिर मेरे हिसाब से। तो बोलते हैं नहीं बाबू इतना काफ़ी है, लेकिन तू ऐसा मेरे से मत करा कर यार बकचोदी। तो मैं बोला बात तो सही है यार, बड़े भैया से यार बकचोदी मत करा करो यार, बड़ा भैया भैया पापा का समान होता है यार, अपने पापा से कोई मतलब बकचोदी नहीं कर सकता यार, कोई भी किसी भी पापा से अपना बकचोदी नहीं कर सकता है। वैसे ही मैं अपने फ्रेंड को समझाता हूँ यार कि अपने पापा लोग से बकचोदी मत करा कर, मेरे से करता उल्टा, उसको मना करता हूँ भाई अपने बाप से पंगा मत ले, मैं बहुत बड़ा आरामी हूँ भाई। वो मेरे को बोलते रहता है कि भाई हर जगह में तेरे को ना मराने की आदत है। तो मैं बोला भाई मराने की आदत नहीं है यार, बल्कि मारने की आदत है। बोले तो तू मैं अभी मार दूँ तेरी ले लूँ? तो बोलता नहीं भाई कैसे बात कर रहा। तो मैं बोला भाई बातें तू स्टार्ट किया था भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ नहीं, चुप होने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। मैं बोला कुछ नहीं भाई, सिंपल सा जवाब मैं दिया। किसी ने तो पूछा नहीं मेरे से। अब मैं गया क्या हाँ मालूम है, किराना दुकान। अब किराना दुकान में गया हूँ
तो किराना सामान ले सकते हैं ना किराना दुकान में जाके, तो किराना सामान की जगह मेरे को राशन कार्ड दे रहा, भैया आपके दादी का राशन कार्ड छूट गया था यार, यहाँ लेके जाओ। बोला यार दादी का राशन कार्ड कैसे छूट गया? तो बोलता भैया यार आपकी दादी थोड़ा सा मतलब उम्र हो गया तो हो सकता है वो थोड़ा सा। मैं बोला भाई 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 मेरी दादी को पागल मत बोल, मेरी दादी को पागल मत, तू पागल होगा, मेरी दादी पागल नहीं होगी। मैं यही बोला भाई, मैं अपने घर वाले का पक्ष पहले लूंगा, तेरा पक्ष नहीं लूंगा। तो बोलता भैया पक्ष लो लेकिन दिमाग से थोड़ा सा हैंडल करो। तो मैं बोला भाई दिमाग से तो हैंडल सही में करना पड़ेगा और दादी को थोड़ा सा, क्योंकि राशन कार्ड दुकान में किराना दुकान में ले आई ना, गलती तो कर ही दिए। अब मेरी दादी को देखो ना, अब क्या है कि सिस्टम देखो ना, मेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, वो इतना अच्छा खाना बनाती है कि मेरे से खबरता ही नहीं है, मतलब खा ही नहीं पाता हूँ मैं, इतना अच्छा खाना बनता है, मतलब बुरा नहीं लगता है लेकिन खबरता नहीं है, आई डोंट नो वाई। लाइट गोल हो गया दोस्तों, 1 सेकेंड। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फिर से देख लो, और फिर से नहीं देख पा रहे हो तो दोबारा देख लो। अब मेरे को देखो ना, मेरे को आज का टेंशन नहीं है, कल का टेंशन हो रहा है कि यार आज पैसा जेब में नहीं है, कल क्या करूँगा। चलो 100 रुपये वहाँ से ले लूँगा, लेकिन परसों का टेंशन है यार, क्योंकि काम में धाम में जा नहीं रहा हूँ, और काम धाम इसलिए बंद हो गया है जस्ट बिकॉज पूरा दुकान का सामान जो था खाली गैरेज का काम करता रहा ना मैं, तो गैरेज का काम करते करते वो दुकान तो खाली कर ही दिया हूँ मैं, दुकान खाली कर दिया हूँ। दुकान खाली करने के बाद पूरा सामान जो गोदाम में ला के धर लिया हूँ मैं भैया को बिना बताए। और अगर गलती से बता दूंगा कि घर में भैया यार दुकान खाली कर दिया हूँ, तो भैया बोलेंगे तो एक काम कर, प्यार से बोलेंगे, ज़्यादा गुस्से से नहीं बोलेंगे, गुस्से से नहीं बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे बाबू तू एक काम कर, तू 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 ना घर से चल दे बाबू, तेरा कोई काम नहीं है घर में, क्योंकि जस्ट बिकॉज पैसा नहीं कमा रहा हूँ उस समय ना, मैं उस समय पैसा नहीं कमा रहा हूँ मैं। अब बताना नहीं चाहता हूँ ना यार, अब मैं सोचता हूँ कि वीडियो में थोड़ा जल्दी वायरल वगैरह हो जाऊँ तो ठीक रहेगा, नहीं वायरल करोगे आप लोगों के फिर परेशान हो जाऊँगा यार मैं। आई नीड मनी, बहुत ज़्यादा नीड है मुझे मनी की, और वो मनी मैं कमाऊँगा, अपने दम पे कमाऊँगा, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, लेकिन वो भरोसा टूटने में टाइम नहीं लगता दोस्तों। जो उम्मीद का नाम सुनो, मैं ना लोगों को उम्मीद बहुत देता हूँ, उम्मीद मतलब उम्मीद किस चीज़ का उम्मीद देता हूँ मालूम, कि भाई ऐसा कर दूंगा मैं तेरे लिए, तू परेशान मत हो, वैसा कर दूंगा भाई तू मत परेशान हो। आई गो उधर, आई गो इधर, आई गो उधर, आई गो इधर, तू उधर परेशान हो मैं इधर परेशान होता हूँ, लेकिन भाई तू परेशान मत हो, मैं तेरे को उम्मीद दे रहा हूँ भाई तू परेशान मत हो। अब दोस्तों उम्मीद ना तोड़ने के लिए बनाई जाती है, मतलब मैं उम्मीद ना तोड़ देता हूँ लोगों का, मतलब क्योंकि जब मैं वो चीज़ काम नहीं करता हूँ ना दूसरे का, तो उन लोगों को समझ में आ जाता है यार ये जबरन का भरोसा दिलवा रहा बहन का पागल है, इसलिए लोग ना मेरे ऊपर जल्दी भरोसा भी नहीं करते आजकल, पता नहीं क्यों। अब भरोसा नाम की चीज़ देखा जाए तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब कुछ भी मंगाए तुम कुछ भी ले जाओ, सोने का चांदी का अंगूठी वगैरह रिंग वगैरह यहाँ माला वगैरह जो जो मांगी मैं सब दिया हूँ ना। लेकिन जब मैं मांगा हूँ उससे पर्सनल चीज़ मांगा हूँ उससे, तो वो मेरे को मना कर दी, बोली कि भाई नहीं अभी नहीं, वो शादी के बाद ही हो पाएगा, तो शादी के बाद ही हो पाएगा। तो मतलब शादी के बाद तो शादी का सोच तो छोड़ो, मतलब पूरा मन तो टूटे दी कि तोड़े दी, मैं क्या कर सकते हो, पूरा यहाँ से पूरा खर्चा तो हो ही जा रहा है, अलग खर्चा होते जा रहा है दोस्तों, पैसा अलग खत्म हो रहा है, मेरे पास समझ नहीं आ रहा, गरीबी अलग तरीके से मेरे अंदर फैल रही है कि भाई कहाँ से क्या खरीद के दे दूँ, मैं समझ में आ नहीं रहा मेरे को। 1 सेकेंड, थोड़ा सा परेशान हो गया दोस्तों मैं। अभी जो स्टैंड है ना, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, स्टैंड है एक, तो भैया ला के दे दिए मेरे को, बोले कि तू भाई तू वीडियो बना, तू कॉन्फिडेंस से वीडियो बना, और मैं फुल कॉन्फिडेंस से वीडियो बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को मनी की नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है, और वो मनी कब तक आएगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन जब भी आएगा बहुत ज़्यादा आएगा, मेरे को पता है भाई, मेरे को पता है, क्योंकि मैं ऐसे लेवल का काम ही कर रहा हूँ, और जिस लेवल में अभी हूँ मैं, तो लेवल का नाम है फर्स्ट लेवल। अभी तो मैं फर्स्ट लेवल में हूँ भाई, मैं वो लेवल पार ही नहीं कर पा रहा हूँ, अभी फर्स्ट लेवल से क्रैक करके सेकंड लेवल में नहीं जा पा रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसे नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जाऊँगा जरूर। वो कब जाऊँगा पता नहीं, 1 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, वो कब तक जाऊँगा वो मेरे किस्मत पे भरोसा। किस्मत ना बहुत कुत्ती चीज़ होती है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ। कभी किस्मत को अपनी किस्मत को कभी गाली मत देना, वाकई बोल रहा हूँ, अगर गाली दे दिए तो भाई किस्मत तुम्हारी पलटी, वाकई बोल रहा हूँ, वाकई में, अगर तुम जहाँ खड़े हो ना उससे भी नीचे आ जाओगे, इस टाइप की होती किस्मत। अगर तुम किस्मत को गाली दे रहे हो अभी से, तो किस्मत को दोस्तों गाली मत दो। मैं खुद ऐसा चीज़ हूँ कि
मैंने गलती मेरी रहती है, लेकिन मैं किस्मत को गाली देता हूँ। तभी मेरी आज किस्मत यहाँ पे है, इस गरीबी पे बैठा हूँ मैं, बिना लाइट के बैठा हूँ। कोई बात नहीं, होता सब, किसी दिन तो अच्छा दिन आएगा। वो हर दिन एक जैसा नहीं होता। हर दिन दोस्तों एक दिन, हर दिन ना एक जैसा नहीं होता। कभी तो किसी का बुरा होगा, कभी तो मेरा बुरा होगा। पता है, सबको पता है। हर दिन ना एक जैसा नहीं होता है। इससे भी बुरा दिन आएगा जहाँ मैं बैठूंगा। बाकी लगे रहो दोस्तों, मेहनत तो करते रहो। खुद हार मान जाने में कोई वो नहीं है, इसलिए मेहनत करते रहो। हार तो मानोगे, लेकिन अभी नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारा भी मोटिवेट बहुत तेज से चढ़ा हुआ है कि भाई आज बनाऊँ, कल वीडियो बनाऊँ, 500 बनाऊँगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 1.5 साल, 2 साल काम करते जाऊँगा। जब उसके बाद वीडियो नहीं उठेगी ना, तो खुद हार मानने का वक्त आ जाएगा, उस लेवल पे मैं आ जाऊँगा। लेकिन मैं अभी नहीं हार मानूंगा भाई। अभी मोटिवेशन जो है ना, नेक्स्ट लेवल की लंबी चौड़ी मोटिवेशन लगी है मेरे को। इसलिए मैं भाई एक शायरी सुनाना चाहूँगा दोस्तों कि उसने पकड़ा अपने पापा का हाथ, नहीं उसने, दोस्तों मैं शायरी सुना रहा हूँ ना, लिटरली प्यार से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा, उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा, जब मेरे साथ चली मैं उसको जकड़ा। उसने बोला कि ऐसे मत पकड़ो बाबू, इससे अच्छा। अब हो गया, मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, मेरे को आईडी नहीं है ना भाई, शायरी की कोई आईडी नहीं, शायरी को कोई वो नहीं है। घोड़े लौड़े सब लगे रहते हैं, एनी टाइम लगे हैं मेरा, तो मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चौड़े से लगते हैं लौड़े, सुने ना आप लोग, वही मेरा हाल है, वही मेरा हाल है। वो लगे हुए हैं, बहुत तेज़ से लगे हुए हैं। पता नहीं कब ठीक होगा, कैसा ठीक होगा, आई डोंट नो भाई। ज़रूर ठीक होगा, लेकिन एक दिन को मेरे को बहुत मज़ा आता है दोस्तों, बहुत मज़ा आता है। अब मैं ना प्लानिंग किस चीज़ का कर रहा हूँ मालूम है? नेक्स्ट लेवल का, मतलब कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहा हूँ, कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहा हूँ मैं ना। एक तो आलसीपन ने मेरे अंदर ऐसी छाई हुई, मैं बैठे रहूँगा ना घर में, बहुत लंबा लंबा सोचूंगा भाई। जैसे सुबह उठूंगा ना, ये कर दूंगा, फिर उसके बाद वो करूँगा, उसके बाद वो करूँगा। सोचते सोचते ना वक्त निकल जाता पूरा, फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं। फिर अपने आप को गाली देता हूँ, है हिला के गलती कर रहा था। दोस्तों आज के लिए इतने ही, आज ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं। बाकी मिलता हूँ कल, मिलता हूँ अब, बाकी मिलता हूँ कल दोस्तों। भूख लगी, खाना खाना जा रहा हूँ मैं भी। बाकी मिलता हूँ कल। देखो दोस्तों, मेरे को इसका एक मतलब ये भी निकाला जाता है कि त्रेता युग में जिसके राजा सुग्रीव थे, कलयुग में इस वानर प्रदेश के राजा महाबली हनुमान हैं। तो देखो दोस्तों, मेरे को घर में क्या बोला जा रहा है कि तू खाना खा लिया। घर में मेरे को क्या बोला जा रहा है, खाना खा लिया। और मैं जबकि नहीं खाऊँ, मैं जबकि नहीं खाऊँ। मेरे को बात में समझ, पगलाते रहते, घर में कुछ भी खाए वो मेरे ऊपर आ जाता सब इल्जाम। मतलब पूरा ऑन द स्पॉट मेरे ऊपर नजर आएगा सबका कि भाई ये कुछ खाया, यही खाया होगा। घर में कुछ भी खत्म होता है, मेरे ऊपर इल्जाम आ जाता है कि यही खाया होगा। शकल ही ऐसी, क्या करूँ।